हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है साइनसाइटिस। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियोस में हमने राइनाइटिस वो हम पढ़ चुके हैं और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हम पढ़ रहे हैं। तो अगर प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, वहां से प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, सो दैट आपको आगे अच्छे से समझ में आता रहे। ओके, तो साइनसाइटिस जो है ये दो टर्म्स हैं उससे मिला हुआ है, वो है साइनस और आइटिस। ठीक है, तो साइनस हमें पता है, ठीक है, कुछ कैविटीज होती हैं हमारे फेस पे, वो कैविटीज को हम साइनस बोलते हैं। ओके, और आइटिस का मतलब क्या है? इन्फ्लामेशन। ओके, कहाँ इन्फ्लामेशन हो रहा है? साइनस में इन्फ्लामेशन हो रहा है। डेफिनेशन देखते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ द पैरानेजल साइनसेस कॉजिंग ब्लॉकेज ऑफ साइनस ड्रेनेज। ठीक है, तो साइनस ड्रेनेज जो है वहां पे इन्फ्लामेशन हो रही है, जिसकी वजह से या तो वहां पे एयर फिल्ड है या वहां पे म्यूकस एक्यूमुलेशन हो रहा है। ठीक है, तो वो उसको हम बोलते हैं साइनसाइटिस। अब ये जो साइनस है जिसको हम पैरानेजल साइनसेस बोलते हैं, पीएनएस बोलते हैं, तो ये जो पीएनएस है टोटल हमारे पास 4 होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है 4 पेयर ऑफ साइनसेस। फ्रंटल इमेज में आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ जो प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं फ्रंटल, यहाँ प्रेजेंट होता है एथमॉइड, यहाँ प्रेजेंट होता है मैक्सिलरी, और स्फीनॉइड जो है जस्ट आंखों के पीछे यहाँ पे स्फीनॉइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अगर आप 3D में देखोगे तो आईज के जस्ट पीछे और यहाँ अगर आप कनेक्ट करो डॉट को तो उस लोकेशन पे स्फीनॉइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है फ्रंटल, मैक्सिलरी, स्फीनॉइड और एथमॉइड, और ये दो मतलब ये सारे जो है वो दो दो होते हैं, पेयर लिखा हुआ है ना, 4 पेयर्स मतलब टोटल 8 होते हैं। ठीक है, ओके, तो ये तो हो गया कि साइनसेस कितने होते हैं और इसका डेफिनेशन क्या है। आपने इमेज के थ्रू देख भी लिया कि साइनसेस कितने हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स। ठीक है, तो टाइप्स साइनसाइटिस के कितने टाइप्स हैं? एक्यूट साइनसाइटिस है, सब एक्यूट साइनसाइटिस है, क्रोनिक साइनसाइटिस है और रिकरेंट साइनसाइटिस है। ठीक है, तो अब ये क्या होता है? ठीक है, एक्यूट साइनसाइटिस क्या होगा? Sudden onset of symptoms that typically last less than 4 weeks. 4 weeks का क्या मतलब होता है? 1 month. ठीक है, it is mostly caused by viral infections like the common cold or flu. ठीक है, तो देखो ये जो एक्यूट साइनसाइटिस है ये यूजुअली कितने दिनों के लिए रहेगा? मे बी 1 मंथ या 1 मंथ से कम के लिए ही रहता है ये। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सब एक्यूट साइनसाइटिस। ठीक है, तो ये क्या था? लेस देन 4 weeks। ठीक है, ये लेस देन 4 weeks था। उसके अलावा हम सब एक्यूट साइनसाइटिस की बात करते हैं, वो क्या है? एन इंटरमीडिएट फेज वेयर सिम्टम्स एंड इन्फ्लेमेशन लास्ट बिटवीन 4 and 12 weeks। ठीक है, तो मतलब सब एक्यूट में कितना हो रहा है? 4 से 12 हफ्तों के लिए ये जो सिम्टम्स है और ये जो इन्फ्लेमेशन है वो रहता है। क्रोनिक की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है? मोर देन 12 weeks। ठीक है, अगर 12 हफ्तों से ज्यादा मतलब ऑलमोस्ट 3 महीने से ज्यादा अगर साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं, इन्फ्लेमेशन रहता है, तो उसे हम क्रोनिक साइनसाइटिस बोलते हैं। और रिकरेंट साइनसाइटिस में क्या होता है? रिकरेंट का मतलब बार बार साइनस हो रहा है, साइनसाइटिस हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? रिकरेंट। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे पास टाइप्स ऑफ साइनसाइटिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजेस। ठीक है, तो यूआरटीआई जब हम पढ़ रहे थे मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में ऑलरेडी हमने डिटेल में पढ़ा है कि कौन कौन से कॉजेज होते हैं। यहाँ पे कुछ कॉजेज इसीलिए हमने मेंशन कर दिया सो दैट आपके पास टॉपिक कंप्लीट हो जाए। वायरल की अगर मैं बात करूं तो उसमें अडीनो वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, ईबीवी। अब ये ईबीवी क्या है? एप्स्टीन बार वायरस। ठीक है, अब ये एप्स्टीन बार वायरस क्या होता है? तो यहां मेंशन्ड है, देखो, द ईबीवी इन्फेक्ट मोस्ट पीपल बाय एडल्टहुड, यूजुअली कॉजिंग नो सिम्टम्स और mild cold like sign in children. In teens and young adult, it frequently triggers mononucleosis, जिसे हम मोनो या फिर किसिंग डिजीजेस भी बोलते हैं, causing extreme fatigue, sore throat, fever, swollen lymph nodes and an enlarged spleen। ठीक है, तो ये ई बी वी क्या है? ये वायरस बच्चों में भी
कुछ ना कुछ कॉज करता है। बच्चों में भी एक नॉर्मल जो कोल्ड वाला जो सिम्टम होता है वो शो करेगा, और एडल्ट्स में ये करता है मोनो या फिर किसिंग डिजीज, ठीक है। उसमें सोर थ्रोट होता है, कोल्ड जैसा फील होगा, ठीक है, फीवर हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है, ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम बैक्टीरियल में। बैक्टीरियल में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, ठीक है। एलर्जीज की अगर मैं बात करूं तो एलर्जीज ना डायरेक्टली साइनसाइटिस कॉज नहीं करती है। इट्स नॉट लाइक कि आप किसी चीज से एलर्जिक हो, आपने वो मतलब मे बी इनहेल किया या पॉलन है या डस्ट है, वो गया और आपको डायरेक्टली साइनसाइटिस हो जाएगा। एक्चुअली वो क्या करता है, देखो यहाँ मेंशन्ड है, दे डोंट डायरेक्टली कॉज इन्फेक्शन बट दे ट्रिगर इन्फ्लामेशन, ठीक है, एंड स्वेलिंग दैट ट्रैप्स म्यूकस इन साइनस कैविटीज अलाउंग बैक्टीरिया और वायरसेस टू ब्रीड, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो एलर्जीज में क्या होता है, इन्फ्लामेशन जो है वो ट्रिगर हो जाता है, ठीक है, और इन्फ्लामेशन ट्रिगर होता है तो रिलीज क्या होता है, हिस्टामिन, सॉरी ये एंटी हिस्टामिन नहीं है, हिस्टामिन रिलीज होता है, ठीक है, साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, है ना, ये रिलीज होते हैं, और ये रिलीज होंगे, इनका क्या मतलब है, जब भी ये रिलीज होते हैं तो क्या करते हैं, कुछ रिएक्शंस करते हैं, इन्फ्लामेशन वगैरह करते हैं, जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं वो ये रिलीज कर रहे हैं, इसकी वजह से वहां पे इन्फ्लामेशन हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, और जो म्यूकस है वो ट्रैप होना शुरू हो जाता है इन साइनसेस में। अब अगर कहीं भी म्यूकस ट्रैप है ना, हम क्या बोलते हैं, पानी कहीं भी इकट्ठा नहीं छोड़ना चाहिए, अदरवाइज उसमें मच्छर आने लग जाएंगे, है ना। वैसे ही अगर हमने कहीं भी म्यूकस को छोड़ा ट्रैप होते हुए, तो वहां पे बैक्टीरिया और वायरसेस बहुत इजीली ब्रीड करने लग जाते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। इसी वजह से हम बोलते हैं कि एलर्जी की वजह से भी साइनसाइटिस होता है, ओके, ठीक है। नेजल पॉलिप, डेविएटेड नेजल सेप्टम, जिसे हम डीएनएस भी बोलते हैं। तो अगर किसी को नेजल पॉलिप है, नेजल पॉलिप एज एन एक बलून टाइप का मास टाइप का एक डेवलपमेंट हो जाता है ये नेजल वाले एरिया में, आपने देखा होगा, इमेज में आप देख सकते हो। उसके अलावा डीएनएस, डीएनएस क्या होता है, डेविएटेड नेजल सेप्टम, एज इन जो ये सेप्टम होता है हमारा, जो नॉस्ट्रल्स को सेपरेट कर रहा है, तो ये जो सेप्टम है वो थोड़ा सा डेविएट हो जाता है, इमेज में आप देख सकते हो, डीएनएस ऐसा दिखता है, ठीक है। तो अगर ये दोनों चीजें भी हैं तो भी देखा जाएगा साइनसाइटिस, ओके। नेक्स्ट आ जाता है हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन विच इज साइन एंड सिम्टम। तो फेशियल पेन देखा जाएगा, हेडेक, ठीक है, फेस में पेन रहेगा, हेडेक रहेगा, फीवर रह सकता है, टूथ में पेन हो सकता है और ईयर में पेन हो सकता है। और ये सारा पेन किसके वजह से होता है, क्योंकि आप देख सकते हो फ्रंटल, मैक्सिलरी, स्फीनॉइड, एथमोइड, ये हमारे कुछ साइनसेस हैं। तो यहाँ पे अगर इन्फ्लामेशन होगा तो ये जो फेशियल वाला एरिया हमारा ये इम्पैक्ट होगा, ठीक है। उसके अलावा फेशियल प्रेशर, ठीक है, तो फेशियल प्रेशर फील होगा, क्यों, क्योंकि अगर जो साइनसेस है उसमें एयर फिल्ड है या म्यूकस फिल्ड है तो वहां पे प्रेशर फील होगा हमें, ठीक है। स्पेशली जब हम फेस को मूव कर रहे हैं इधर उधर, या फिर अगर हम हेड को डाउन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर किसी को भी साइनसाइटिस हमें डायग्नोस करना होता है तो डॉक्टर स्पेशली एक और चीज करवाते हैं, वो है, बोलते हैं कि फेस को नीचे करो। जब हम फेस नीचे करते हैं ना तो हमारा ये बहुत ही ज्यादा हैवी हो जाता है, ठीक है, बहुत एक प्रेशर फील होता है, और जब प्रेशर फील होता है तो उससे समझ में आता है कि साइनसाइटिस भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये फेशियल प्रेशर आपको फील होगा। ईयर प्रेशर फील होगा, क्योंकि ईयर के पास फिनोइड साइनस होता है, वहां पे भी हमें प्रेशर फील होता है। बेड ब्रेथ, जिसे हम हेलिटोसिस बोलते हैं, हेलिटोसिस का क्या मतलब है कि क्योंकि बैक्टीरियल या फिर वायरल ग्रोथ हो सकता है वहां पे, उसकी वजह से माउथ से स्मेल भी अजीब सी आएगी, म्यूकस अगर है तो भी स्मेल गंदी आएगी, ठीक है। रिड्यूस स्मेल, जो सेंस ऑफ स्मेल है, ठीक है, सेंस ऑफ स्मेल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, अच्छे से स्मेल में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, ओके। नेजल कंजेशन, तो कंजेशन रहेगा, ब्लॉकेज रहेगा, एंड थिक डिस्चार्ज, जो नेजल डिस्चार्ज है वो क्या होगा, थिक होगा, ठीक है। तो ये कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं। देन आते हैं डायग्नोसिस पे। तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन हम करते हैं, और क्लिनिकल एग्जामिनेशन में एक तो यही हेड को ऐसे डाउन करवा के देखते हैं कि प्रेशर फील हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरा यहाँ पे है ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट, ठीक है। अभी ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट क्या होता है, आप इमेज में भी देख सकते हो और मैं आपको बता देती हूँ। सपोज ये टॉर्च है, ठीक है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, पेशेंट को बोलेंगे कि अपना माउथ खोलो, मुंह खोलने के लिए बोलते हैं, और जो टॉर्च होता है उसको ऐसे जहां भी हमारे साइनसेस हैं उस पे डायरेक्टली टॉर्च उसको रखते हैं, ठीक है, जला के टॉर्च को और उसको रखते हैं। अगर
क्लियर येलो कलर दिख रहा है टॉर्च का, ठीक है, रेडिश कलर दिख रहा है, येलो कलर दिख रहा है, ऑरेंजेस कलर दिख रहा है, दैट मीन्स क्लियर है, एयर है, ठीक है, वहां पे जो साइनसेस है उसमें एयर फिल्ड है या फिर वो क्लियर है, ओके। और अगर नहीं दिख रहा है या बहुत कम दिख रहा है, दैट मीन्स वहां पे म्यूकस वगैरह फिल्ड हो सकता है, ठीक है। इसी वजह से हम ये ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट करते हैं, इसके लिए हमें टॉर्च चाहिए और पेशेंट होना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है नेजल एंडोस्कोपी, ठीक है। तो नेजल एंडोस्कोपी जो है, नेजल एंडोस्कोपी मतलब जो एंडोस्कोपी होती है उसको हम नोज में डालते हैं सो दैट हमें जो साइनसेस हैं उसमें म्यूकस है या नहीं है वो हमें दिखाई दे सके, ठीक है। देन सीटी पीएनएस, अब ये पीएनएस क्या है, पीएनएस इज पैरानेजल साइनसेस, ठीक है, साइनसेस। तो सीटी मतलब हम सीटी स्कैन करते हैं पैरानेजल साइनसेस का, उसमें हमें पता लग जाता है कि एयर फिल्ड है, म्यूकस फिल्ड है, क्या है, ठीक है। उसके अलावा है नेजल कल्चर, नेजल कल्चर एज इन स्वॉब लेंगे, कॉटन स्वॉब्स लेंगे, जो आपने नेजल कल्चर जो है ये कोविड में सभी ने कभी ना कभी किया होगा, आई मीन कराया होगा। तो एक स्वॉब टाइप का लेते हैं नेजल एरिया से सो दैट उसका कल्चर करके देख पाए कि बैक्टीरियल ग्रोथ है, वायरल ग्रोथ है, ये कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ये तो हो गया डायग्नोसिस। उसके बाद आते हैं हम मैनेजमेंट पे। तो मैनेजमेंट में हम एंटीबायोटिक्स देंगे अगर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो, ठीक है, क्योंकि साइनसेस जो है, जो साइनसाइटिस है, ये बैक्टीरियल भी होता है और वायरल भी होता है। तो बैक्टीरिया से अगर हुआ है तो ट्रीट कैसे होगा, एंटीबायोटिक्स देंगे। एंटीबायोटिक्स हम क्या दे सकते हैं, अमोक्सिसिलिन दे सकते हैं, सिफिक्सिम दे सकते हैं, या लीवोफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं, अजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, ठीक है। ये कुछ एंटीबायोटिक्स है। देन एंटीवायरल की अगर बात करें तो एसिक्लोविर है, एसिक्लोविर एंटीवायरल होता है, और अगर ये वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है, अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो उसे हम एंटीवायरल ही देंगे, वो एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं होगा। देन आते हैं एनाल्जेसिक, अगर पेन है तो एनाल्जेसिक दे सकते हैं, पेन रिलीव करने के लिए हम कुछ दर्द की दवा दे सकते हैं। उसके अलावा एंटीहिस्टामिन दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो एलर्जीज भी हमने लिखे हुए हैं, तो ये जो हिस्टामिन है, साइटोकाइंस है, इनको रोकने के लिए एंटीहिस्टामिन भी हम प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं अगर एलर्जीज की वजह से है तो, ठीक है। देन आता है सेलाइन इरिगेशन। सेलाइन इरिगेशन क्या होता है कि एक तरफ से ना नॉर्मल सलाइन जो है उससे उसको वॉश करते हैं, जो भी साइनसेस है उसको वॉश करते हैं, इसे हम नेजल लवाज भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ऑल्सो नोन एज नेजल लवाज, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, एक साइड से पानी डालेंगे और एक क्लीन करके इसको रिमूव कर देंगे, इमेज में आप देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट आता है डीकंजेस्टेंट। तो क्योंकि अगर नेजल कंजेशन है, ठीक है, अगर नेजल कंजेशन होगा तो ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है, तो डीकंजेस्टेंट भी दे सकते हैं। और इंट्रानेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। तो ये ना फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है अगर जो एलर्जीज वगैरह की वजह से हो रहा है, तो इंट्रानेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी देते हैं सो दैट इन्फ्लामेशन थोड़ा कम हो जाए। इसके कुछ एग्जांपल हैं, फ्लोनेज है, नेजोनेक्स है, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके। उसके अलावा अगर मैं कॉम्प्लिकेशंस की बात करूं तो अगर ये ट्रीट नहीं हुआ तो ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, ब्रेन एब्सेस हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। ओके, इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट और जो हम प्रिवेंशन करेंगे वो ऑलरेडी हम पढ़ते आ रहे हैं, प्रिवेंशन जो है वो ऑलरेडी हम पढ़ते आ रहे हैं, हैंड वॉशिंग करना है, जो नॉर्मल हाइजीन है उसको मेंटेन करना है, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि साइनसाइटिस स्प्रेड होता है, ठीक है, इट्स नॉट कम्युनिकेबल। अगर मुझे साइनसाइटिस है और मैं किसी से बात कर रही हूँ तो सामने वाले इंसान को साइनसाइटिस नहीं होगा, पर क्योंकि ये बैक्टीरिया और वायरस से होता है, मतलब इसका जो कॉज है वो बैक्टीरियल और वायरल है, तो मे बी वो स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। तो अगर डायरेक्टली साइनसाइटिस कम्युनिकेबल नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो कोई किसी को भी अगर कोई भी बैक्टीरियल या वायरल डिजीज है तो उससे थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना चाहिए और अपने आप को भी सेफ रखना चाहिए और दूसरे को भी सेफ रखना चाहिए। स्नीज कर रहे हो, कफ कर रहे हो तो फेस को कवर कर लो, हैंड वॉश करो, किसी से ज्यादा अगर बात कर रहे हो तो एटलीस्ट अपने फेस को कवर करके बात करो सो दैट आपका इन्फेक्शन किसी और को ट्रांसफर नहीं हो, ठीक है। तो ये हो गया अबाउट साइनसाइटिस। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया हो। अभी आपके स्क्रीन पे एक नोट्स भी आ रहा होगा तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको ये लिखना है तो ये भी लिख सकते हो, और इसमें से लिखना है क्योंकि इसमें
पैथोफिजियोलॉजी वगैरह सब कुछ दिया है। तो यहाँ से अगर आपको लिखना है तो यहाँ से भी लिख सकते हो। ओके, तो आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया हो। एंड आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, या फिर क्या मुझे कुछ और समझाने के लिए करने की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।